चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। 1977 से इनका पूरा परिवार मानवाधिकार के आंदोलन के साथ जुड़ा रहा है, छात्र आंदोलन के साथ जुड़ा रहा। सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई वो इनके सबसे बड़े भाई मनोहर के साथ हुई, और जो उस समय जाकिर हुसैन कॉलेज में थे, और उससे फिर बाकी परिवार के लोगों के साथ मुलाकात हुई, जिसमें अशोक जी के साथ, रद्दी के साथ, इनकी छोटी सिस्टर पुष्पा, अनीता, इन सब लोगों के साथ जो है एक परिवार, ना सिर्फ एक पारिवारिक ताल्लुकात बना पर एक राजनीतिक ताल्लुकात भी बना। यूसीएल, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एक मानवाधिकार संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है। हम लोग यूसीएल की जो दिल्ली यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे भूतपूर्व जो अध्यक्ष हैं पंचोली जी, वो यहाँ पर हैं। हमारे जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अरुण माझी जी, वो पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, इसलिए आज की सभा में शामिल नहीं हो सकते। उपाध्यक्ष अशोक भारती जी भी यहाँ पर हैं, मैं उसका महासचिव हूँ। यूसीएल दिल्ली पिछले 3 सालों से लगभग बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कम्युनल हार्मनी के मुद्दे को लेकर कि कैसे हेट स्पीच और हेट क्राइम्स का मुकाबला किया जाए, उसको लेकर जो है वो आंदोलन कहना तो गलत होगा, पर एक मुहिम छेड़े हुए है कि लोगों को किस तरीके से करके इस पूरे आंदोलन के साथ उनको जोड़ा जाए, किस तरीके से लोगों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए कार्रवाई की जाए, क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे लोगों का जुड़ाव इस मुद्दे के साथ हो सके। और मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग भी हम लोगों के साथ इन मुद्दों को उठाने में, मानवाधिकार के मुद्दों को इन जनरल उठाने में, और सांप्रदायिक सद्भाव और कैसे हम आपका हेट स्पीच और हेट क्राइम्स का मुकाबला कर सकते हैं, उसको लेकर वो हो। उसके अंदर आप सब लोग हम लोगों के साथ जुड़े। अगर इस तरह की मुहिम को आप लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, आप लोगों का जुड़ाव इसके साथ होता है, तो निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन करने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। वरना इस समय जो देश के हालात जो चल रहे हैं जिस तरह से, तो उसके अंदर आपसी जो सद्भाव है वो लगभग खत्म हो चुका है। पड़ोसी के ऊपर शक कर रहा है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ऊपर शक करता है, हर एक को ये लगता है कि शायद दूसरा जो है वो उसके हिस्से की खा रहा है, उसको उसके हिस्से की जो है रोजी रोटी को छीन लेना चाहता है। और ऐसे ही समय के अंदर डॉक्टर जॉन दयाल जैसे लोगों ने आगे बढ़कर और पिछले इतने सालों से इस मुद्दे को लेकर उन्होंने इसके ऊपर काम किया है, तो हमें ये लगा कि वो सही व्यक्ति हैं जिनको इस समय के ऊपर हम लोगों को मैं अगर कहूँ कि उनको सम्मानित करना चाहिए तो गलत होगा। ये आए हैं तो हमको सम्मानित किया है इन्होंने, तो जो है पर हमारी जो चॉइस जो थी, जिसके लिए एक पैनल गठित किया गया था, जिसमें 2 लोग नेकडोर से थे, 2 लोग यूसीएल दिल्ली से थे, और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति श्री संजय पारिक जी को उसके अंदर शामिल किया गया था। तो 5 लोगों की सहमति जो है वो डॉक्टर जॉन दयाल के लिए थी कि उनको हम लोग ये अवार्ड दें, और जो है
अभी डॉक्टर जॉन दयाल हमारे बीच में हैं। आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री अशोक कुमार वाजपेयी जी, वो एक भूतपूर्व IAS अधिकारी है, साहित्य अकादमी के चेयरपर्सन रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर उनकी सोच और उनके विचार सब लोगों को करीब करीब मालूम है, और वो एक जाने माने प्रख्यात लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और वो हम लोगों को थोड़ी देर में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे और हम लोगों के साथ हैं। तो सभा की शुरुआत में सबसे पहले मैं कुछ उन लोगों को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने रजनी के साथ काम किया है और वो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है रजनी के साथ काम करने में, वो अपनी बात जो है वो रखेंगे। तो मेरा क्योंकि समय का अभाव है, 6 बजे तक ही उनको ये जगह मिलती है, तो सभी स्पीकर से मेरा अनुरोध होगा कि अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में रखें। उससे कम में रखेंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा श्री कुमारी सुमेधा बौद्ध से, जो लैपटॉप के साथ काम करती हैं। रजनी के साथ उन्होंने बहुत करीबी उसके साथ काम किया है, और वो आए और